मैं हूं विवेक पांडे। मैंने चाहा उसको मध्य प्रदेश की तरह और उत्तर प्रदेश की तरह वह बेवफा निकली। तो कुछ इस तरीके से जो है, जो भारतीय राजनीति में कल के परिणाम आपने देख लिया होगा। तो इस तरह बेवफा का सिलसिला जारी है। तो खैर, सरकार किसी की भी आए, हमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है। पर फ़र्क पड़ता है उनके लिए जो अपना जीवन कुर्बान किए, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया केवल उस मंदिर के लिए, अपने प्राण को आहुति दे दी। पर उस मंदिर के बारे में तनिक भी आपका ध्यान नहीं रहा और आपने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया है जो अपनी प्राण की आहुति दिए हैं, उनके भक्षक हैं, ना कि रक्षक हैं। खैर, हमने सुना था कि लोग पढ़े लिखे होते हैं तो डेवलपमेंट पे देते हैं, और अपने धर्म को मानने वाले भी लोग होते हैं। तो ना तो यहाँ पे डेवलपमेंट काम आया, ना पे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई काम आई। यहाँ पे काम केवल आया जातिगत और खुद के घरों में सेंधमारी करना, यानी हिंदू होकर हिंदू का विरोध करना। ये सबसे बड़ा कारण है, और यही कारण जो है एक दिन हिंदुओं का पतन का कारण भी होगा। क्योंकि अभी जो युग चल रहा था, वो कहते हैं कि हिंदू का स्वर्णिम युग चल रहा था, देश विदेशों में हिंदुओं का बोलबाला था। खैर देखिए, आज कल के चुनाव के परिणाम के बाद सभी खुश भी हैं और कई नाखुश भी हैं। कोई 295 वाला 240 सीट पाकर भी गम में है, और कोई 100 सीट पाकर भी खुश है। तो ये खुशी और गम का कारण कोई नहीं, आप और हम हैं। और जो विदेशी ताकतें थीं आपको ध्वस्त करने के लिए, वो कामयाब हुई, और आप और हम उस चंगुल में फंसे रह गए। और ऐसा रहा तो एक दिन जो है, अपने ही लोग अपने को ही गिराएंगे। कहते हैं ना कि दीवारों ने विद्रोह किया कि घर उन्होंने बनाया है, और सारा श्रेय छत ले जाती है। अफसोस इस बात का है कि छत एक दिन चली जाती है, झगड़े लड़ाई के, दीवारों के झगड़े लड़ाई से छत एक दिन छोड़कर चली जाती है। तो छत के चले जाने के बाद, विद्रोह के बाद, अब उस दीवारों को कोई घर नहीं, खंडहर कहता है। तो खंडहर की उम्मीद हम कर सकते हैं। अब आपने जो घर बनाया था वो आप खुद ही तोड़ रहे हो, उसका जिम्मेदार केवल और केवल है वो हिंदू ही है। आप 80% होकर भी अपने आप को एकमत नहीं कर पाए, कोई 20% होकर भी अपने आप को इस कदर एकमत किया कि आपको पटखनी खानी पड़ रही है। तो ये सोचनीय और विचारणीय का विषय है। आप इसको ज़रूर सोचिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में ज़रूर सोचिए। लोग कहते हैं कि खात्मा नहीं होता, कि ये जो धार्मिक लड़ाई है ये केवल भाजपा या अदर कोई भी गवर्नमेंट हो, केवल हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, या अदर जो भी जातिगत समीकरण हो। पर आप अगर इतिहास को पन्ने को पलट कर देखिए और देशों में अपनी मौजूदगी को देखिए। आप मेरी बातें या किसी पार्टी की बात न मानिए, आप अपने खुद ज्ञान के चक्षुओं से पढ़िए और फिर इसको जानने का प्रयास करिए कि आखिर जो हम हिंदू की बात करते हैं वो केवल अपने देश में ही सिमट कर क्यों हैं। दूसरे देश में कितना इनका ग्रोथ है, कितना डेवलपमेंट है, आप अपने पड़ोसी देशों में देख सकते हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितने भाईचारा निभाने वाले लोग हैं। खैर, हम तो अपना जीवन संवार लेंगे, पर अपनी पीढ़ियों के लिए दुर्दशा का भी काम कर रहे हैं। आप समझदार हैं, आप ज़रूर समझदार हैं, बहुत समझदार हैं।
हमें लालच में आकर जो है हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उस मझधार में ढकेल रहे हैं जहाँ से उबर पाना मुश्किल है। खैर, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक पांडे, ये हमारा चैनल है, हमने अभी स्टार्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।